माशाल्लाह नाश्ते में तो आज वीआईपी सीन है, समझ रहे हो। खैर, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर हैं मैं एक नए दिन में, नए ब्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ और एक बहुत दिलचस्प सी वीडियो लेकर आपके साथ, समझ रहे हो। तो नाश्ता तो किया था मैंने सुबह 10:30 बजे, अभी हो गई मगरिब के करीब, यानी कि असर हो चुकी है, मगरिब होने वाली है, समझ रहे हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोपहर का खाना खाने बाहर, समझ रहे हो, मगरिब को दोपहर का खाना खाने। मज़े की बात है कि यहाँ से सूरज कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं, अब आ गया माशाल्लाह, ऐसा व्यू आ रहा है प्यारा। एक तो इन्होंने सीढ़ियाँ ओपन रखी हैं और उसके साथ साथ जो है ना ये सारे जो है ना वो चीज़ ओपन कर दिए, जैसे कि जहाँ से व्यू दिख सकता है माशाल्लाह। भाई अभी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है ज़्यादा दूर जाऊँ। उधर मुझे कोई मार्केट दिख रही है ना रोड पार, इत्तफाक देखो कराची नसीब बिरयानी सामने आ गई है मेरे, 100 रुपये की है। मज़े की बात है साथ चाय की दुकान भी मिल गई। खान साहब एक हमारी भी डालो, कोयटा चाय सिर्फ कराची। तो जी अभी दोबारा से जा रहे हैं हम एक्सपो, समझ रहे हो, वहीं पर आज़ाद भाई से लेते हैं इंटरव्यू इंशाल्लाह। आज आपसे लेंगे, पकड़ेंगे आपको, चाय पिलाएंगे, आप पहले चाय पिलाएंगे मुझे, फिर करूंगा। चाय प्याली मंगाए, चाय प्याली मंगवाए, कोई बात नहीं, मैं कराची से मंगवा लूँगा चाय। तो भाई ऐसे चलते फिर आज़ाद भाई ने रेडी ट्रीट, मतलब दावत टाइप की, ठीक है। तो अभी हम खाना खाने के बाद कोशिश करेंगे आज़ाद भाई से इंटरव्यू लेने की, उनके बिज़नेस जर्नी की। तो मेरे भाई माशाल्लाह अभी हमें आज़ाद भाई बड़े, यानी कि रात के 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। 7 बजे के माशाल्लाह हम आज़ाद भाई के साथ आए, 7:30 बजे तकरीबन। तो 11 साढ़े 11 बजे आज़ाद भाई हमें फ्री मिले, जो हम बात कर सकें खुल के। अभी आज़ाद भाई माशाल्लाह खैरियत से हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपसे एक सवाल है बड़ा ख़तरनाक, कि आपकी बिज़नेस जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, शुरुआत कैसे हुई, मतलब ज़ीरो से कैसे आप शुरू हुए? यार, जब मेरी बिजनेस जर्नी शुरू हुई थी ना, तो वो उस वक्त उसको बिजनेस जर्नी नहीं कहते थे। उस वक्त ठीक है यार, मुझे एक साइकिल लेना है, तो मैंने अपनी अम्मी से 50 समथिंग रुपीज़ उधार लिए, और मुझे जो जहन में आया कि भाई फलां गांव में एक दुकान है जो टॉफ़ियाँ बेचती है, वहाँ से कुछ टॉफ़ियाँ लेता हूँ और अपने गांव में बेचता हूँ। और इतनी इस्तात तो थी नहीं कि मैं पूरा डब्बा लूँ, तो मैं वहाँ से 5 रुपए की ले लूँगा 5, और यहाँ 5 रुपये 2 करके 10 रुपए की बेच दूँगा। वहाँ मैं ऐसी टॉफ़ी लूँगा जो 1 रुपये में 16 मिलती हैं, और यहाँ आके मैं 1 रुपये की 8 बेचूँगा, या 1 रुपये की 8 मिलती हैं और यहाँ 1 रुपये की 4 बेचूँगा अपने गाँव में। उससे मैंने इब्तदा की थी। ज़रूरत में मैं उस वक्त ये नहीं कि यार घर का चूल्हा जलाना है, मैंने ये करना है वो करना है, मुझे था यार वो मुझे साइकिल लेनी है जो मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे मना की है कि आपको नहीं लेके देनी, क्योंकि आपने ले ली तो आपका सर गिर के फट जाएगा और ख़तरनाक होती है। इंडिया में एक जर्नलिस्ट है, वो ये स्टोरी बता रहा था कि एक बंदा था, उसने ऐसे किया था साइकिल लेने के लिए। वो आपकी स्टोरी बता रहा था, पूरी स्टोरी उसने इस तरह से बताई। आज़ाद भाई आपकी स्टोरी यानी कि माशाल्लाह फेमस है, ये मैंने सुनी है पूरी स्टोरी, लेकिन ये नहीं पता था आपकी, उसने नाम नहीं लिया था। अच्छा, उसने इतना और बताया भी, ये इन्हीं गाँव में से, इन्हीं गाँव में से बताया था। ये 2 ब्रांड ना सब जानते थे। अच्छा। नाइस बिस्किट 1 रुपये का मिलता है, और डिंग डोंग रुपए की 4 या 6 या 8 जो मिलती हैं, तो इन दोनों को मैं छेड़ता नहीं था। मैं ऐसी गुमनाम चीज़ें लेके आता था जो मेरे गाँव को पता ही नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि उस गाँव में इन्होंने जाना कोई नहीं है। मैं तो जाता हूँ दूध लेने के लिए, या मैं अपने स्कूल जब मीरपुर जाता हूँ तो वहाँ से निकल के स्नीक करके किसी फलां गली तक जाके ना कोई चीज़ उठा लाता हूँ। तो उस तरह करते करते 3 महीनों में मेरे पास 3000 रुपये हो गए, विच उस ज़माने में और एक अच्छे सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह होती थी। लेकिन वो अब्बू ने मुझे भाइयों ने कंप्लेन की कि ये जी पढ़ाई से इसका ध्यान उठ रहा है और ये दुकान चला रहा है। तो अब्बू ने कहा नहीं, आपके पढ़ने का टाइम है और क्या कहते हैं कमाने का नहीं है, हमारे कमाने का टाइम है। तो अब्बू ने छुड़वा दिया। बट कुछ अर्सा, मे बी ईयर, मे बी 2 ईयर्स, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं पता, अब्बू का एक्सीडेंट होता है, और जो हमारा ब्रेड अर्नर है, जो वो थे कमाने वाले, तो उनकी वो ज़ाहिर है वो इस्तात टैक्सी ड्राइवर थे, तो उनकी वो गांव में टैक्सी ड्राइवर थे ना, यूके में थे। अच्छा, ये यूके की स्टोरी है। हाँ। अच्छा नहीं, अबू ने हमें पाकिस्तान भेजा था उर्दू सीखने के लिए। अच्छा, लेकिन खुद ज़ाहिर काम वहाँ कर रहे थे, यूके में कर रहे थे। अम्मी अबू दोनों यूके हुआ करते थे अक्सर, बच्चे, और हम अपने चच्चू के यहाँ उन्होंने भेजा हुआ था, दादा अबू के हवाले किया हुआ था, चाचू के हवाले किया हुआ था। ऊपर से एक ये भी होती थी कि हम अगर नहीं होंगे तो वो काम कर सकेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम उर्दू सीख रहे हैं। उर्दू बस अव्वल चीज़।
तो फिर बाद में अम्मी भी आ गई। तो उस वक्त अम्मी थी, अब्बू बाहर काम किया करते थे, बस टैक्सी चलाई ना मैनचेस्टर। ओके, तो अब्बू का एक्सीडेंट हुआ, तो अब्बू यहीं पाकिस्तान में हुआ था, घर ही हुआ था। घर सैन ठीक करवा रहे थे, तो करा नहीं होता, वो करा वाला अचानक ना फॉर सम रीजन ऐसे से पीछे ना जाकर उनको वो बस काट ही दी। हाँ, तब टैक्सी ड्राइवर की टांग उसके बगैर गाड़ियाँ नहीं चलती। एंड फिर कुछ अर्सा गुजरा, तो हम स्कूल से वापस आते तो अम्मी को रोते हुए पाया। अम्मी को कहा कि क्यों रो रही हैं, तो नहीं बता रही, इसरार किया। तो अजय हमारे पास पैसे नहीं है, उधार पे रह रहे हैं। तो मैंने कहा चलो वापस चलते हैं यूके, काम करेंगे। तो यहाँ की फैमिली, नहीं आप मैट्रिक करके जाओगे, आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं बाहर में जाए पढ़ाई, ठीक है, वापस वहाँ जाएंगे कुछ करेंगे तो सही। तो फिर यूके गए वापस। तो बड़े भाई जो मेरे थे वो लग गए टेकवे के अंदर, जिनसे आप नीचे मिले हैं, ठीक है, हाँ। के पीछे वाले। जो उनसे छोटे थे वो ये डबल ग्लेजिंग जो होता है ना, वहाँ लग गए, और एक जगह वो ग्लास कलेक्टर लग गए, ठीक है। स्टेडियम था वहाँ पे, ज़ाहिर उस वक्त शराब भी बिकती थी या जो भी ड्रिंक्स बिकते थे, उनका काम था ग्लास कलेक्ट करना, ठीक है। वो काम किया उन्होंने, और मैं काम नहीं कर सकता था कानूनी तौर पे, मैं अभी 16 साल से नीचे था। तो 16 साल का जो बच्चा होता है वो यूके वो काम नहीं कर सकता, उसको स्कूल ही जाना है। लेकिन शाम मेरे पास होती थी और वीकेंड मेरे पास होती थी। तो वीकेंड पे, जिसको आप लोग इतवार बाज़ार कहेंगे, वो मैंने किया। और शाम को मैं क्या करता था, मैं एक बैग कंधे पे फेंकता था, उसके अंदर मेरे पास होते थे लाइटर इतना होता है, उसके अंदर बहुत सारे लाइटर होते हैं। और मेरे पास होते थे फ़ोन कार्ड्स होते हैं, जिस तरह आजकल क्रेडिट कार्ड है ना, तो वो सब बहुत ऐसे उतारते हैं, उससे ऊपर नंबर होता था, वो फ़ोन के अंदर डालते थे तो टॉप अप हो जाता था। आजकल तो फ़ोन से कर देते हैं, बैंक से कर देते हैं, या दुकान पे जाके कर देते हैं। लेकिन उस ज़माने में एक छोटा सा कार्ड होता था, उसको ऐसे स्क्रैच करते थे। हाँ, ऐसे ही। तो वो प्रॉफिटेबल रहा मेरे लिए। और ब्लैक बिन बैग्स तो वो मैं रात को ऐसे घूम रहा होता था, दुकानदारों को बेच रहा होता था। तो उसमें मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वो कार्ड ही थे। और जो वीकेंड पे मैं वो इतवार बाज़ार लगाता था, उसमें मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की, एक्सपायर्ड चॉकलेट्स भी ट्राई की, लेकिन उनकी एक डेट थी, वो जहाँ से ज़्यादा नहीं हुआ। और फिर जो वो करवाते भी थे ना बाज़ार, वो कहते थे अब आप खाने की चीज़ नहीं बेच सकते, क्योंकि ये सारे बर्गर के जॉइंट्स हैं जो हमारे हैं, तो ये इन पर असर पड़ता है, लोग वहाँ नहीं खाते, आपसे वो चीज़ ले लेते हैं, चॉकलेट वगैरह। तो उन्होंने मना कर दिया। बट उसके साथ मैं लगाता था टॉयलेट रोल्स। तो टॉयलेट रोल्स है ना, मेरे लिए जैकपॉट हिट हुई। वहाँ तो वो इस्तेंजा करते नहीं है पानी के साथ, वो तो टॉयलेट रोल इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ना 6 फीट ऐसे ना बड़े समझ लेंगे 18 फुट का बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है, 1.5 लगाया हुआ है टॉयलेट रोल का। और पाउंड के जो भी था उस ज़माने में, 4 पाउंड के, 6 पाउंड के, 8, बस ऐसे लेता हूँ, पाउंड फेंकता हूँ, लिफाफे में डाले, एलो 3-4 बंदे खड़े किए हुए हैं। और टिश्यू रोल वाले टिश्यू। हाँ, वहाँ पानी नहीं आता, सही बोला। हाँ, हमें तो वैसे ही ये अब हमारे यहाँ तो क्वालिटी भी वो नहीं है, वहाँ तो उस मकसद ही कोई इसी और के लिए बने हैं, लेकिन पानी होता है। हाँ, हमारा तो आई यूज्ड टू मेक 150 pounds in 3 hours, सिर्फ एग्जैक्ट प्रॉफिट में। उस ज़माने में जब तनख्वाहें होती थी 40 पाउंड हफ्ता। अच्छा, यानी कि आप 150 पाउंड उस ज़माने में कहा चंद घंटों में। हाँ, वो मेरा जो 40 पाउंड हफ्ते को होती थी, वहाँ से फिर आप उठे अल्लाह के फजल से। उससे मुझे याद है कि मैंने जब पाकिस्तान 150 पाउंड भेजा, बड़ा हुआ, शुक्र है मेरे घर वालों के पास कोई पैसे पहुंचे, यू नो, लाइक दैट वाज अ गुड थिंग। और फिर मैं क्या कर रहा था, अभी फिलहाल पाकिस्तान थे, मैं भाइयों का खाना पकाता था, मैं क्या कहते हैं अपना चाय वगैरह उनको देता था। एंड भाई के काम पे दे के आता था उसे, वो वहाँ पे खड़ा होता था तो उसको दे आता था कि भाई ये लो खा लो। एंड वहाँ मैंने 3 चीज़ें सीखी, चिप्स फ्राई करना, सैंडविच ज़ाहिर बनाना, वो चावल जो पुलाव होता है मेरी नानी ने मुझे सिखाए थे, एंड एक मेरी मासी ने मुझे एक हांडी सिखाई थी। तो बार बार ना बस वही पका के खिला रहा था अपने भाइयों को, ठीक है। फिर वो वहाँ से आपने बिजनेस कैसे ऊपर किया? तो वो भी जो कारपुट सेल्स हैं वो भी सीजनल होती हैं। अच्छा, यानी वो भी ना समर यानी सर्दी में तो बिल्कुल नहीं लगती। उसके बाद तो यानी कि आप वहाँ तक पहुँच गए थे। हाँ, फिर बात हो रही थी कि सर्दियों में ना ये कारपुट सेल नहीं लगती। फिर मैं काइंड ऑफ बेरोजगार हो गया। एक सिस्टम होता है ना जो चल पड़े, सही उससे पैसे हों। तो फिर इस जुस्तजू में गया, कोई और चीज़ ढूंढते हैं, बहुत सारी चीज़ें की।
करते 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 इंटरनेट को देखा, इंटरनेट को समझा, ये किया वो किया, इस हद तक कि मैंने वो फ्री ईमेल वाली वेबसाइट निकाल दी। आजकल जीमेल होता है ना, तो मैं yabble.com देता था, एपलेट्स लगाई मैंने, फिर SMS का एक पोर्टल शुरू किया। उस ज़माने में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन अभी भी ताज़े ताज़े आए थे। अच्छा। लेकिन वो जो लोग फ़ोन नहीं करते थे, फ़ोन किया तो बड़ी महंगी होती थी, लोग SMS करते थे। और मैंने क्या किया, मैंने SMS बड़े महंगे होते थे, 50 रुपये समझ लें। उस ज़माने में यार एक मैसेज 50 रुपये का होता तो बहुत ज़्यादा था, बट इमेजिन करें। तो लोग क्या करते थे, अब बच्चों की आ तो गया, उन्होंने गाड़ी इतला देनी है, रवाज शुरू हो गया, मैं पहुंच गया हूँ, मैं फला। तो मैंने एक वेबसाइट वही yabble.com पे लॉन्च की कि आप SMS फ्री में भेज सकते हैं। अच्छा। आपने बस नंबर डालना है और क्या कहते हैं, मैसेज कर देना कि मैं फला बोल रहा हूँ, मैं फला जगह पहुंच गया हूँ। नंबर मेरा ही जाता था, उनका नहीं जाता था। वो बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट की, जिस तरह यहाँ पे PTCL है, वहाँ की PT उसने बंद कर दिया। उसके सर्वर यूज से होते थे, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे तो होते ही नहीं थे। गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी कि भाई हम लीग रेगुलेट कर रहे हैं, कोई भी आकर उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा, तो बहाना लगाया ना भाई, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, हम आपको 1 पैनी चार्ज करेंगे फ्री मैसेज, इस तरह कुछ कहा। मेरे पास भाई मैं पैसे किधर कमा रहा हूँ, वो तो लाखों में जा रहे हैं मैसेज। और फिर वो जो है ना बंद करना पड़ा, लेकिन लोग फिर भी आ रहे हैं कि भाई यहाँ से SMS होते हैं। तो मैंने वहाँ ना एपलेट्स लगा दी, जावा एपलेट्स। जावा एपलेट्स क्या होती थी, अब तो उसको कोई देखता भी नहीं है, लेकिन उस वक्त ना आपका जो माउस है ना, जब वो माउस ऐसे ऐसे घूमता है तो उसके पीछे ना एक कॉमेंट सा हो रहा है, या आप ऐसे क्लिक करते हैं ना तो एवी रिपल सी होती है, जिससे आपने या पानी के अंदर कोई चीज़ फेंकी है, तो लोग उससे बड़े होते थे, हाय हाय ये क्या चीज़ है यार, बहुत बड़ी शशका है। या आप क्लिक करते थे चंद तारे से निकल आते थे, कुछ होता था। वो एपलेट से शुरू किया, तो फिर एपलेट्स को ना वो कर दिया यार, वो पौंग में, पौंग नहीं होती वो जो एक ज़माने में बहुत 1970s में निकली थी, एक होता है वो गेम सा होता है, तो वो एपलेट को उसमें उसकी शक्ल में कर दिया। फिर उसी से हमने एस्ट्रॉइड्स बनाना शुरू कर दिया। हैं तो कॉपीराइटेड गेम्स, लेकिन वो ईजी थी, ठीक है। एक होती थी फ्लाइंग, आप कैसे ट्रायंगल होते हैं, इन्वेडर, स्पेस इन्वेडर्स, ऐसे ऐसे जानते हो, थुक 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 थुक, बस आपसे एक वो नुक्ता सा निकलता है, सिग्नल से ऐसी लाइन होती थी। तो उससे करते करते लोग उनको खेलने लग पड़े, वो पुराना किस्सा भूल गए। इतने में मैं उसको ना एक अलग वेबसाइट की शक्ल देने लग पड़ता हूँ, और ये वाली वेबसाइट कोई यहूदी भाई आते हैं, वो ले जाते हैं, वो खरीद लेते हैं मेरे से। तो इस ये गेम वाला खाता शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें मुझे मशहूरगी भी मिलने लग पड़ती है, लेकिन अभी पैसे नहीं कमा रहा। तो एक मेरा जानने वाला वो कहता है कि यार इसके अंदर एड्स लगाओ ना, आप एड्स लगाओगे तो पैसे आएंगे। मैं उसके अंदर एड्स लगाता हूँ तो पहले महीने ना वही $400 के लगभग, या 400 पाउंड जो भी है वो कमाने हो गया। फिगर्स मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है। फिर दूसरे महीने ना वो लाइक 1200 हो जाता है। अब देख लें वो बंदा, अच्छा उस वक्त शुरू में जब मैं किया था सैलरी 40 पाउंड 50 पाउंड है, ऐसे हैं, करते करते उस वक्त तकरीबन 70 पाउंड पर हफ्ता सैलरी है। क्योंकि मैं सैलरी हफ्तेवार होती है, महीनेवार नहीं होती, ठीक है, हफ्तेवार सैलरी होती है, जिस तरह घंटेवार होती है और हफ्तेवार होती है, हाँ तो महीनेवार होती है। तो यार मैं तो यार 3 महीने की सैलरी से भी ज़्यादा 1 महीने में कमा रहा हूँ, और वो भी मुझे पता है कि मैं मुशक्कत नहीं कर रहा। जिस तरह मैं इर्द गिर्द वालों को जानता हूँ, वो इतने घंटे काम पे जाते हैं, सुबह गया शाम को आया। फिर उसके बाद यार मैं वो फिगर्स नहीं बता सकता, उसके बाद वो हज़ारों में चली जाती है, और फिर ऐसे और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फिर आप मिलियनियर बन गए उसी साल के अंदर, माशाल्लाह। उसके बाद से फिर उसी साल के अंदर अपना घर ले लिया, उसी साल के अंदर अपनी गाड़ी ले फिर ली। आपका यानी कि फ्लैट आपकी उड़ गई, अल्लाह देता है यार, बस वो उड़ी तो लाइक 20s में हुआ, और 21 में तो डिक्लेयर था भाई मिलियनर हो गया। 20 की उम्र में मैंने घर ले लिया। बस तो उसके पैसे- बाद हाँ, ये आज़ाद चाय वाला जो है, ये चाय वाला लक़ब कहाँ से आया? ये जो है ना आप ये कभी नहीं पूछेंगे, मतलब नहीं पूछे। कैमरा इधर लाए, ये क्या है, चाय ये क्या है, चाय ये क्या है, चाय ये क्या है, चाय ये क्या है, चाय, और 2 भी नॉन खुली चाय पड़ी है। अच्छा इसलिए आज़ाद चाय वाला। बस जो समझे, वो प्रिंटिंग वाली बोला ही मैं जा रहा हूँ नाफिस, चले आज़ाद आएगा। क्योंकि यार भागने वाला। कोई बात एनी नहीं अदर सवाल? भाई, ये मेन मेरे जहन में यही था कि ये चाय वाला और आपकी जर्नी कि आप जर्नी यानी बता कि ज़मीन से ऊपर
तो मेरे भाई माशाल्लाह आज़ाद भाई ने टाइम निकाला इंटरव्यू का, अब भाग दौड़ में है, हम भी उनके पीछे चलते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। बाकी माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गया एक्सपो, जो तैयारियाँ हो रही हैं, ये टेंट वगैरह लग रहे हैं, मतलब जो लोग अपने वो रखेंगे ना, क्या होते हैं, प्रोडक्ट वगैरह रखेंगे, ये बन रहे हैं। मतलब सही काम रात दिन एक करके चल रहा है। अभी रात के जो है ना 12 बज रहे होंगे, समझ रहे हो। आज़ाद भाई भाग दौड़ में, हम भी उनके साथ हैं, उनकी धूम पकड़ी हुई है। मेरी तस्वीर बना सकते हैं आप? जी जी। वैसे मुझे शर्म आती है क्या? अस्सलाम वालेकुम। फ्री वर्ल्ड भाईजान, मैं हर जगह। चलो जी, फ्री हो गए, समझ रहे हो। ये बिल्ली देखो कितनी क्यूट है, काट ना ले। होटल में फ्री हो के सुबह आपने 10 साढ़े 10 बजे 10 बजे दरवाज़ा पीट देना है। ठीक है, ठीक है। सही है, यानी कि सुबह 10 बजे, सीरियस बोल रहा हूँ ना, वीडियो में भी वैसे आपने उनको बोलना है दरवाज़ा पीट दो, ठीक होगा, ठीक। नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ठीक। मेरी आँख खुलेगी आप नहीं। नाश्ते बता दें, नाश्ता कितने